लिंग परिवर्तन कर आरोपी ने 18 दिन तक युवक को बंधक बनाकर किया शोषण। नर्मदापुरम शहर के एक युवक द्वारा भोपाल के एक युवक का जेंडर चेंज कराने का अनोखा मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने पीड़ित का जेंडर चेंज कराने के बाद उसके साथ शारीरिक शोषण किया और उसे ब्लैकमेल किया, जिसकी शिकायत पीड़ित ने भोपाल थाने में दर्ज कराई। भोपाल थाने में 0 पर मामला दर्ज कर डायरी नर्मदापुरम कोतवाली थाने आई, जिसमें बताया गया कि फरियादी का जेंडर चेंज कराकर उसके साथ गलत काम किया गया है। उस आधार पर पुलिस ने धारा 127, 308, 64, 351 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं मामले में आज पीड़ित नर्मदापुरम कोतवाली थाने पहुंचा। यहां पुलिस ने पीड़ित को कोर्ट लेकर गई, जहां धारा 183 बीएनएस के तहत बयान दर्ज किए जाएंगे। इससे घटना से जुड़े सभी आरोपों पर पीड़ित के बयान दर्ज किए जा सकेंगे। ठीक है, रोल करो। जी सर, आज दुष्कर्म के मामले में फरियादी थाने आया था, क्या बयान हुए हैं, क्या मामला? आज जो हमने 2 तारीख की शाम को जो 0 पर एफआईआर आई थी, उसके बाद आज फरियादी थाने उपस्थित हुए हैं। विधि अनुसार हमने अभी उनको माननीय न्यायालय 183 बीएनएसएस के अंतर्गत बयान लेने हेतु भेजा है। जैसे ही बयान प्राप्त होंगे उसके पश्चात जो भी उसके द्वारा बताया जाएगा उसके अनुसार विधि अनुसार कार्रवाई की। सर, क्या आरोप लगे थे इसमें? इसमें चूंकि उसने गलत काम करना, जिसमें धारा 127(4), 3082, 351(2) और 64(2)M बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसके पश्चात अभी उसके माननीय न्यायालय में बयान होंगे। उसके पश्चात जो भी उसने न्यायालय में बताया जाएगा उसकी कॉपी प्राप्त होते ही उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई। सर, वशीकरण और किसी होटल में लिया गया गलत हरकत करने की बात कही है, तो क्या वो भी जांच करेंगे? हाँ, उसमें सभी जितने भी बिंदु उसने अपने कथन में बताएगा माननीय न्यायालय के समक्ष, उन सभी बिंदुओं पर विस्तृत रूप से इन्वेस्टिगेशन प्लान बना के फिर हम लोग अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। सर, मामले में अभी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है? अभी वर्तमान में हमने 3 टीमें रवाना कर दी हैं आरोपी गिरफ्तारी के लिए, और जल्दी हम उसमें गिरफ्तारी करेंगे। घटनाक्रम ये हुआ है कि शुभम यादव के द्वारा शुभम यादव, जो कि ग्वालटोली होशंगाबाद में अब्बू नाम से जाना जाता है, उसने मेरे साथ तंत्र विद्याएं करके और मेरे साथ मेरा लिंग परिवर्तन करवाया गया है जबरदस्ती। और 18 दिन उसके घर में ग्वालटोली में मुझे 18 दिन बंधक बना के चाकू की धार पे मुझे रखता था, डरा धमका कर मेरे साथ गलत काम करता था। और होटल जीएमपी जो कि नर्मदापुरम में है, उसमें भी मेरे साथ उसने बहुत गलत काम किए हैं, जो कि मैं बोल रहा हूँ बहुत मतलब बलात्कार टाइप के रूप से करता था। और उसका यहाँ से मुझे फिर उसके बाद 18 दिन के बाद मुझे इंदौर ले गया। इंदौर ले जाकर डॉक्टर से उसकी पहली बात, सारी बात डॉक्टर से हो चुकी थी उसकी, और डॉक्टर से बात करने के बाद उसने मेरे साथ मतलब मेरा लिंग परिवर्तन कराया। मुझे इस चीज़ का कोई भी, मुझे नशीली दवाइयाँ या कुछ भी जो भी देता था तंत्र विद्या टाइप के करते था, उसने मेरे साथ बहुत गलत करके मतलब इंदौर ले गया। और इंदौर ले जाकर मेरे साथ उसने लिंग परिवर्तन कराया। मुझे एक लड़का था, मैं एक अच्छा खासा लड़का था, जो कि मेरे साथ उसने मुझे लड़की में परिवर्तित किया, पूरा लड़की के रूप में दे दिया मुझे ना। मैं अपने घर से 6 महीने से बाहर नहीं निकल पा रहा। लोगों को ये बताया जा रहा है कि शुभम ने मुझसे ये बोला था कि ये सबको बताना कि एक्सीडेंट हो गया तेरा। एक्सीडेंट होने के मैं अपने घर में, परिवार में मैंने किसी को नहीं बताया। मेरे परिवार में किसी को मेरा परिवार पूरा सदमे में है, क्योंकि मेरा परिवार पूरा सदमे में है। और मेरे परिवार को अभी कोई जानकारी नहीं थी किसी चीज के कि इससे ऐसा हादसा हो गया। मैं अपने ढके वस्त्रों में रहता था और सभी जगह में जाना भी, कहीं जाना और नहीं निकल पाता था। 6 महीने तक मैं कहीं नहीं निकला, घर में रहा। शुभम द्वारा मुझे बहुत धमकियां मिली कि मैं समाज में तुझे नहीं रहने दूंगा, समाज में बदनाम कर दूंगा, हर चीज मुझसे बोलता था, धमकाया। और रही बात उनकी, जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, वो आरोप जो लगा रहा है वो मेरा, उसी ने मेरा नाम टिंकल यादव रखा था। उसने मेरा नाम टिंकल यादव रखा, डॉक्टर से बात करके, वहां पर जो डॉक्टर सर्टिफिकेट देता है उसने टिंकल यादव मेरा नाम रखा। मेरे मोबाइल से जो भी उपयोग करता था वो टिंकल यादव से, मेरे से बोला जाता था कि टिंकल बन के ही मुझसे बात कर। अभी कोई ज्यादा बड़े नहीं, जब से ये मेरी घटनाएं स्टार्ट करी, जब से वो मेरे साथ मतलब मुझे टिंकल रूप से मुझे बोलता था। टिंकल नाम से आईडी भी बनाई है मेरे मोबाइल में उसने, उसके घर में मेरे मोबाइल, उसके में बिना उसके शुभम के बिना मैं अपना मोबाइल नहीं चला पाता था। और बगल में ही मेरी बहन रहती थी, जो कि मुझे उसमें जाने भी नहीं देता था। उसके बगल में मेरे दिन बंधक बनाया था? 18 दिन, पूरे 18 दिन रखा मुझे। नवरात्रि के पहले मुझे 2 दिन लेके आया। वो 2 दिन लेके आया मेरे घर से। योगेश यादव उसका जीजा है, योगेश यादव जो कि उसका जीजा, दोनों जने मुझे लेकर वहां से अब्दुल्लागंज से लेकर आए। और लाने के बाद मुझे यहाँ पर बंधक बना लिया। 18 दिन तक मुझे मेरे मतलब ऐसी स्थिति कर दी, मैं कुछ बोलने लायक नहीं रहा कि किसी से कुछ बोल पाऊं या कुछ भी। 18 दिन तक मैं अपने घर वालों को ये दबाव में जो जानकारी देता था कि भोपाल में ये काम कर रहा है, काम की धमकियां देता है। और उसने पूरा मेरे साथ बहुत धमका कर मेरे साथ पूरा बलात्कार रूप किया है। और जिसके बाद
इसके ये मोहल्ले में एक चौराहा बोलते हैं, ग्वालटोली में जो चौराहा है, तो वहां पर खड़ा रहता था, जो कि जाना डेली रहता था। जो कि 1 साल तक ये मोहल्ले में नहीं गया, 1 साल तक ये मेरे ऊपर वशीकरण टाइप में जो भी करता था, मेरे बाल काट के जलाना अग्नि में। और जिस तरीके इसका परिवार पूरा सहमत था इस चीज में, परिवार इसका पूरा सहमत था। और परिवार की इसकी माँ, जो कि इसकी माँ है, उसकी माँ का नाम देवकी यादव, वहां पे ग्वालटोली में, और उसकी माँ पूरी आरती की थारियां वगैरह जो भी है वो तैयारी करती थी। और मेरे को जो श्रृंगार रूप में, मतलब मेरे ऊपर चुंदरी मुंदरी डालना और कुछ जो भी मालाएं वगैरह करके मेरे ऊपर तंत्र विद्याएं पूरी फैमिली करती थी, पूरी फैमिली ने, सबने किया मेरे साथ। और ये फिर उसके बाद 25 दिसंबर लास्ट है, 25 दिसंबर को मेरे को होशंगाबाद बुलाया गया, दोनों आए, लेकर आए। और 25 दिसंबर को ही, जबकि मैं एक स्त्री लोग, मतलब एक लड़की बन चुका था, और लड़की बनने के बाद भी उसने मेरे साथ बलात्कार किया है।